हर अभी तक मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना है। किससे बचाना है बता तो दो। 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ, ये अच्छा एक, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, एक बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड। दोनों बार आके मैंने एक एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई, जो हमने की, पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया। ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए हैं? बताइए, आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था। ट्रंप भी अब जाता है, जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एयरफोर्स 1 में भी करता है ना। कौन जाता है प्रधानमंत्री के साथ? आगे कोई डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया, नॉर्वे में क्या काम था। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग चलती रहती है ना, ऐसा थोड़ी कुछ छिपके कर रहे हैं। वो बताना आके, उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहां, पता नहीं। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब। हमने भी ज्योग्राफी तो हमने पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी। ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहां तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकरवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ, जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इतना भी, ये तो एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जफ्फी डालते हैं, इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए। अमेरिका ने साथ दिया? अमेरिका ने तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए, एक मुल्क बता दीजिए। मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार? बेइज्जती क्यों हुई? बेइज्जती क्यों हुई? कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? टाइम से तो ले ही रहे थे ना। अभी भी 7 रुपए, पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया। 2 रुपए का, जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे बढ़ जाता है। जब सुबह जागते हैं, आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो आप रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद, इजाजत वो देगा। व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम। जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की कि जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन। आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है। और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अभी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है। देखो, जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते मैं उसको गोली मार दूंगा।
कहता तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में, कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा, कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा, कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है, तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? मैं किसी की तरफ मैं नहीं। मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो। नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना। किसकी तरफ हो? नहीं, मैं अरे क्यों, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए, इसलिए थोड़ी मैं कह रहा हूं, सवाल पूछो, मेरा सवाल काम है सवाल जवाब पूछना। को डिफेंड करना थोड़ी सी नहीं काम नहीं है। अरे सर, तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना। फिर मैं बैटिंग करूंगा, आप बॉलिंग करोगे, आप बॉलिंग करोगे, बैटिंग करूंगा। तो चलो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, एलपीजी का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हर बात, हर कमजोरी आप उस जंग के नाम लगाएंगे, उस जंग के कंधे पर धर रख के अभी चला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी, हम पूछ रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए ना कि तेल कितने दिन का है। आप कहते हैं मैं अपने काफिले में से 2-3 गाड़ियां कम कर दूंगा, तुम आप घर से मत निकलो, तुम ये ना करो। सोने की आपने बोल दिया कि सोना मत खरीदो, कितने लोग बेरोजगार हो गए जी, कितने लोग मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए सोना मत खरीदो। कौन बेरोजगार हुआ है जी? बेरोजगार जो सोने की दुकान वाले, बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशोक्ति मत नहीं, करो। प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो। पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते थे ये मत पहनो, आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब डेमोक्रेसी है, अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ये बड़े स्मार्ट